हेलो हाय गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को। सुबह के 6:24 हो रही है और अभी के लिए हमारा झाड़ू वगैरह हो चुका है। अंदर बाहर की झाड़ू वगैरह हो चुकी है। खाना बनाना है, भाभी जी नहा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और शाम को रात को मतलब मैं व्लॉग का एंड नहीं करी। भाभी जी आ गए थे 9:30 बजे के आसपास, और नहीं 9:30 नहीं 8:30 के आसपास आ गए थे और हम लोग सो गए थे। मैं भाभी जी के पास ही सोई थी क्योंकि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी। शादी के बाद पहली बार मैं अकेली अपने कमरे में, मैं तो भाग गई वापस। आई नहीं, 5 मिनट भी नहीं रुकी, मुश्किल से मैं भाग गई वापस। रात के मामले में ऐसे नहीं, मुझे डर लग रहा था अकेले, मुझे नहीं डर लग रहा। अकेले डर नहीं लगता मुझे रात को, कोई मतलब भूत 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 इनका डर नहीं लगता। बट मुझे कमरा ही गंदा लग रहा, अजीब सा लग रहा था। मतलब साफ सुथरा है लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा था। मेरे स्वामी जी नहीं थे इसलिए मुझे कमी हो रही थी, इसलिए मैं जाके उधर बेटा भाभी जी के पास सो गई। और अभी मैं भी जा रही हूँ पीछे। और आज हमारे गाँव के बेबी हो गया है फाइनली। हमें इसका वेट था, 6 तारीख की डेट थी, तो आज जाके हमारे गाँव के भी एक लड़का हो गया है। हमारे घर में एक भूरानी के भी पोता, मतलब हमारी मम्मी के एक और पोता आ गया है। और अब देखो 8:20 हो रही है दोस्तों, और ये देखो हमारे नया मेंबर, मम्मी का नया पोता। तो 11:07 हो रही है और अभी तक हमारे भैया को छुट्टी नहीं मिली है। हमारे स्वामी जी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, अभी तक डॉक्टर्स नहीं आए हॉस्पिटल में। और मैं पीछे बाड़े में पानी वानी पिला के आ गई हूँ और अभी चेंज करना है बाल्टी। और हमारा बेटा ऊपर से मेरे को ऊपर बुला रही है क्योंकि ऊपर इसकी मम्मा क्या कर रही है, नीम काट रही है। इसकी मम्मा नीम काट रही है। कैसे हो गया तू? भूत 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 हुआ, मैं नीम लेने आया। 27 हो रही दोस्तों, और मैं तो पीछे का काम करके आ चुकी हूँ। और मम्मा शायद जा रही है कथा सुनने के लिए, और अभी तक हमारे स्वामी जी को छुट्टी नहीं मिली। जैसा कि सामान लिया है जिसमें है नई चीज़ हमारे पास, ये इलाइट सोया स्टिक और ये केके, श्री केके, ये अच्छे लगते हैं मुझे केके। शायद पिटारा और कुछ इधर सामान जो लिया है, टोस वगैरह लिया है। दोस्तों शाम के 7:13 हो रही है और मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बीच में क्लिप्स नहीं निकाल पाई बिकॉज ऑफ क्या है कि दोपहर में 1:30 बजे के आसपास भैया आ गए थे, तो उसके बाद में हम उनमें लग गए। और जो हॉस्पिटल वगैरह से, हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें सामान वगैरह लेकर गए थे, गुदड़े बिस्तर वगैरह जो भी था, रजाई वगैरह, कपड़े वपड़े, लत्ते वत्ते, मैं उनको धोने में लग गई। उसके बाद में शाम के काम का टाइम हो गया, तो हम दोनों बहनें, मतलब कि मैं और मेरी जिठानी जी, हमारे भाभी जी, दोनों लग गए उस काम में। उसके मतलब चल याद नहीं रहा मुझे, व्लॉग भी अंदर पड़ा है मेरा, याद तो आया था बीच में लेकिन कौन ला के दे फ़ोन और कौन उठ के जाए। मैं ऑलरेडी 10-15 चक्कर कट चुकी थी क्योंकि भाभी जी ऑलरेडी टेंस्ड है बिकॉज ऑफ भैया, कि उनके क्या है कि वो रास्ते में आए ना तो नाक में से ब्लीडिंग हो गई थी 2 छींक आने की वजह से। तो अभी भी थोड़ा मतलब थोड़ा जुकाम सा है, दैट्स वाई उनको छींक आती रहती है अभी मोस्ट ऑफ, तो बस यही डर लगा हुआ है। और मैं, हाँ तो मैं मेन पॉइंट की बात पे, तो काम सारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। दूध भी जमा दिया है, बर्तन मैं धोकर जस्ट आई हूँ। पानी खत्म हो गया था, मोटर चला के आए हमारे स्वामी जी। मेरे हाथ में इतने बुरे तरीके से आज मैं बड़ी तरीके थी, तो मेरे यहाँ कांटा कट गया, पता नहीं कौन सी जगह, थोड़ा थोड़ा मोटा और हो गया, यहाँ से सूज रहा है जैसे कोई हड्डी भी चुभा है, तभी यहाँ दर्द हो रहा है और ये इतना मोटा हो गया। हाँ, और ये देख रहे होंगे बार बार आप डिब्बी, तो ये डिब्बी है। मैंने अपने स्वामी जी अभी आने के बाद में भैया की दवाई वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह लेने गए थे वापस से, क्योंकि भैया को पहले घर छोड़ना ज़रूरी था, दैट्स वाई। तो वापस गए थे वो नहा धो के। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक तो क्रीम का डिब्बा ला देना, बड़ा वाला जो आता है ना, एक 150-200 रुपये वाला, वो मतलब मॉइस्चराइज़र के लिए लगाने के लिए। तो और एक मंगाई थी मैंने बोरोलिन, वो भी मैंने इसी पर्पज़ से मंगाई थी, चलो बड़ी बोरोलिन लेके आ जाएंगे तो मैं वो मिक्स करके लगा लूँगी। मेरी अलग थ्योरी है ये मिक्स करके लगाने की, नारियल के तेल में मिक्स करके। मैं तो देखो मेरे पति ने मुझे बोरोलिन ला के दी, अब इस बोरोलिन को मैं किधर लगाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक ही बार नहीं चलेगी मेरे। मैंने उनको बड़ी बोरोलिन लाने के लिए कहा था, वो मुझे इतनी सी बोरोलिन ला के पागल बना रहे, बताओ। अभी आने दूध की क्लास लूँगी मैं महाशय जी से वैसलिन की जगह बोरोलिन मंगाई थी और इन्होंने मुझे बोरोलिन ला के दिया। क्या बोलते, लाया तो बोरोलिन ही हो। अब इस 10 रुपए की बोरोलिन का मैं क्या करूँ भाई, मुझे ये बताइए आप। ये धड़ा 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 कंजूसी है, ये मजाक है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं अपने हाथ पैरों के साथ मजाक नहीं करूंगी। फटे होठ सिल जाते हैं, ठीक हो तो जाते मैं हैं। अपनी फटी ये एड़ियां और ये फटे रूखे हाथ सही कर रही हूँ इससे। तुम्हारे लिए मॉइस्चराइजर अलग लाओ, पेट्रोलियम जेली वैसलीन अलग लाओ ब्लू कलर की, तुम्हारे लिए कोल्ड क्रीम अलग लाओ, हाँ जी, तुम्हारे लिए बोरोलिन अलग लाओ, जी हाँ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं आएगा। नारियल का तेल तो नहीं बोले। हाँ, नारियल का तेल अलग लाओ, कितनी डिब्बे सारी कर आने के बाद।
2-3 फेंक दी मैंने बड़ी बड़ी 100 रुपए वाली। ओ माय गॉड, खा दो भगवान कसम, झूठे कहीं के, बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ। ओनली अभी मतलब ससुराल में आने के बाद सिर्फ ये एक डिब्बा खाली गया है और ऐसी बोतल 2-3। आज के ब्लॉग का यहीं अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। भैया को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि जेठ जी यार मैं अच्छा नहीं लगता बार बार कमरे में जाऊँ तो, है ना।